नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल की समीक्षा डॉक्टर टी महादेव राव द्वारा। सबसे पहले प्रस्तुत है डॉक्टर टी महादेव राव का परिचय। शिक्षा एमए, पीएचडी हिंदी, एमए दर्शनशास्त्र। आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड विशाखा रिफाइनरी में वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहते हुए 30 जून 2018 को सेवानिवृत्ति पश्चात विशाखापट्टनम में स्वतंत्र साहित्य साधना में संलग्न हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में प्रमुख हैं काव्य संग्रह प्रतिक्रिया, विकल्प की तलाश में, व्यंग्य संग्रह बिना सेलफोन सब सुन, एक तारा बोले, लघु कथा संग्रह चुपते लम्हे, नाटक एक शाम की मौत, शिकार, शोध ग्रंथ नई कविता के नाट्य काव्यों में चरित्र सृष्टि, साथ ही तेलुगु के विचारोत्तेजक लेखों का संकलन हिंदी में अनुदित एवं कश्मीर गाथा आदि विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से शताधिक रचनाएं प्रसारित एवं रेडियो कार्यक्रमों की प्रस्तुति। अक्टूबर 2002 में साहित्यिक संस्थान सृजन का गठन कर सचिव के रूप में अनेक आयोजन संपन्न किए हैं। पुरस्कार सन 2009 में भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हिंदी लेखक पुरस्कार, विकल्प की तलाश में कविता संकलन के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार अत्यंत गौरवशाली है। अब प्रस्तुत है डॉक्टर टी महादेव राव द्वारा की गई समीक्षा। मीनकेतन जी को महानदी काव्य संग्रह के लिए शुभकामनाएं। मुकुटधर पांडे जी की कविता कुर्री के विस्तार की तरह महानदी में उनकी कुर्री पक्षी को केंद्र में रखकर लिखी गई रचनाएं न केवल प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि जीवन शैली और परिसरों को भी समेटती हुई हमें एक अलग संसार में ले जाती हैं और नए पहलुओं से परिचय कराती हैं। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की लेखनी में कुर्री कविता का वर्णन इतना जीवंत और भावपूर्ण है कि पाठकों को लगता है कि वे स्वयं महानदी के किनारे खड़े होकर आदिवासी समुदाय की जीवनशैली का अनुभव कर रहे हैं। तो श्रोताओं, ये थी महानदी व करुकाल काव्य संग्रह पर डॉक्टर टी महादेव राव द्वारा की गई समीक्षा। श्रोताओं, हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में अब प्रस्तुत हैं डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल पर श्री विजय कुमार तिवारी की समीक्षा। पहले प्रस्तुत है समीक्षक का परिचय, जो इस प्रकार है। श्री विजय कुमार तिवारी का जन्म 15 जनवरी 1957 को जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा एमए भूगोल। उनके 2 काव्य संग्रह हैं पलकों में सोई रही प्यास तथा मन के आसमान पर कुल बुलाती कविताएं। एक उपन्यास देहरी से द्वार तक तथा 4 कहानी संग्रह हैं कोई दस्तक हुई, उजड़े प्यार का मसीहा, मेरी कहानियां, संवेदनशील इलाके के लोग। इसी तरह आध्यात्मिक और संस्मरणात्मक शोध चिंतन की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादित कहानियों का संग्रह भी उल्लेखनीय है। भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्ति पश्चात भुवनेश्वर में रहकर आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। डाइए सुनते हैं समीक्षा। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की सशक्त कविताओं का संग्रह है महानदी। महानदी को डॉक्टर मीनकेतन प्रधान ने अपने जीवन का पर्याय माना है। तट पर रहने वालों को नदी की विभीषिका तथा औदार्य दोनों का अनुभव होता ही है, और नदी के चलते सभी के जीवन में सुख दुख और संघर्ष की गाथा जुड़ी रहती है। अपनी बात में उन्होंने विस्तार से बहुत कुछ संजोया है, अनेक आदरणीय मनीषियों को याद किया है और जन जन की भावनाओं को रेखांकित किया है। इन कविताओं को पढ़ने के पहले उनकी इस सारगर्भित भूमिका को अवश्य पढ़ना चाहिए। पहली कविता महानदी में कवि अपनी गहरी अनुभूति व्यक्त करता है। महानदी तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। माँ और पिता को लेकर उनकी कविताएं करुणा संवेदना का जीवंत दृश्य दिखाती हैं और नाना भाव संवेदनाओं से भर देती हैं। वैसे ही उम्र भर कविता जीवन का रहस्य व दर्शन समझाती है। स्वाधीनता दिवस, चंद्रयान या ये नहीं वो चांद जैसी कविताएं कवि की मनःस्थिति का संकेत देती हैं। इनमें जीवन का संत्रास है, सृजन है और विकास की गाथाएं हैं।
नदी के साथ का जीवन भर का अनुभव इन छोटी छोटी कविताओं में जिस तरह से उभरा है, कवि की दृष्टि की गहराई समझी जा सकती है। ये कविताएं उम्मीद जगाती हैं और हिंदी काव्य साहित्य को समृद्ध करने वाली हैं। उन्होंने बिंब, प्रतीक के साथ साथ प्रकृति का भी खूब चित्रण किया है। उनके पास समृद्ध भाषा है और शैली प्रभावित करने वाली है। अब प्रस्तुत है डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करु काल की समीक्षा डॉक्टर दीपक पांडे द्वारा। समीक्षक का परिचय। जन्मस्थान जबलपुर। शिक्षा पीएचडी। 2 विषयों में मास्टर्स, हिंदी एवं भाषा विज्ञान और पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम। 1994 से 98 तक जबलपुर के संत अलायासियस में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत। 1998 से केंद्रीय हिंदी निदेशालय में पदस्थ, संप्रति सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं प्रवासी हिंदी साहित्यकारों से संवाद भाग 1, प्रवासी हिंदी साहित्यकारों से संवाद भाग 2, मॉरिशस लेखक रामदेव धुरंधर पर बहुआयामी लेखन, अक्षर ज्ञान माला, हिंदी व्याकरण बोध, केदारनाथ अग्रवाल की कविता, मॉरिशस लेखक अभिमन्यु अनंत की रचना धर्मिता एवं अन्य पुस्तकें, प्रवासी साहित्य पर विशिष्ट मेखन। प्रोफेसर मीनकेतन प्रधान से फरवरी 2023 में रायगढ़ के उनके एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मिलने और उनकी रचना धर्मिता से परिचित होने का सौभाग्य मिला। यह भी सुखद संयोग बना कि विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में आपके दोनों काव्य संग्रहों करुकाल और महानदी के लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागी बना। मीनकेतन जी की काव्य रचनाएं निश्चय ही पाठकों को अभिभूत करने में सक्षम सिद्ध होंगी, क्योंकि इनमें मानवीय भावनाओं, मानवीय मूल्यों, वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज की विभीषिका आदि अनेक विषयों की अभिव्यक्ति में भाव और कला पक्ष का प्रभावी प्रतिफलन हुआ है। साहित्यकार को साधुवाद और बधाई। अब प्रस्तुत है डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करकाल की समीक्षा डॉक्टर राजेश दुबे द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर राजेश कुमार दुबे, रायपुर, जन्म 1 जुलाई 1960, शासकीय प्राचार्य, महाविद्यालय भाटागांव, रायपुर से सेवानिवृत्त। पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध, स्वतंत्र लेखन। समीक्षा। अग्रज डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविताओं का फलक विस्तृत और बहुरंगी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रधान जी की कविताओं की दुनिया बिल्कुल नई है। श्रद्धेय पंडित मुकुटधर पांडे जी की कविताओं से अलग और मौलिक जीवनानुभवों के साथ महानदी का संसार रचा गया है। कुर्री तो प्रतीक है संवेदनाओं के विस्तार का। व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा में कवि की अपनी स्वतंत्र इयत्ता अज्ञेय के नदी के द्वीप की तरह नजर आती है, और ये कवि और कविता के वैशिष्ट्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मीनकेतन भैया की कविताएं माटी की सौंधी सुगंध की तरह हैं। आपकी रचना धर्मिता का विशेष महत्व है। आपकी लेखनी निरंतर रहे, यही कामना है। शासकीय प्रतिबद्धताओं ने भावोच्छ्वास को लगातार विलंबित किया था। विभाग के लिए आपने बहुत कुछ किया है, विद्यार्थियों के लिए सदा समर्पित रहे हैं। अब समय है अपने अनुभवों, संवेदनाओं को हम सब पाठकों तक विविध रूपों में पहुंचाने का। अब प्रस्तुत है डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करु काल की समीक्षा डॉक्टर ऋतु माथुर द्वारा। समीक्षक का परिचय। संप्रति रिसोर्स पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। शिक्षण अनुभव 17 वर्ष। शिक्षा MA, DCS, B.Ed, नेट, PhD। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में शोधालेख प्रकाशित। श्रीमखे। समीक्षा। मीनकेतन प्रधान जी की रचनाएं अपने समय का एक गहन, मार्मिक और विचारोत्तेजक बयान है, जिसमें प्रकृति की वेदना, समाज की करुणा और भविष्य की चेतना तीनों का अद्भुत संगम है। उनके काव्य संग्रह महानदी की कविताएं को बार बार पढ़ा और सुना जाए, महसूस किया जाए और समाज के दर्पण में देखने योग्य हैं। आपके द्वारा विशेष रूप से वर्णित कविता कुररी में बहुस्तरीय पीड़ा, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विघटन
और राजनीतिक विडंबनाओं को समेटे हुए आधुनिक यथार्थ की गूंज है। ये रचना महज कविता नहीं, एक दहकते युग का दस्तावेज बन जाती है, जिसमें प्रकृति, समाज, राजनीति और महामारी की त्रासदी सब एक साथ स्पंदित होते हैं। रचना की अंतिम पंक्ति, झुंड को नई राह दिखाता सदियों का प्रतिभास, कविता को गहन दर्शन और आशा का अद्भुत छोर प्रदान करती है। सुंदर स्वर व भावनात्मक संगीत से संपृक्त आपकी इस अद्भुत रचना के प्रति मैं ईश्वर से ये कामना करती हूँ कि आपकी रचनाएं विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों में भी जोड़ी जाएं, जिससे प्रकृति, समाज और राष्ट्र के प्रति सुप्त भावनाएं बाल मन से लेकर युवा मन को स्पंदित, आप्लावित, आह्लादित कर सकें। हमारे राष्ट्र का भविष्य वैश्विक प्रतिरूप में प्रत्येक स्तर पर सुरक्षित हो सके। आप जैसे विलक्षण रचनाकार को और आपकी प्रत्येक कृति को साधुवाद। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल की समीक्षा डॉक्टर सीमा रानी प्रधान द्वारा। समीक्षक का परिचय सबसे पहले जान लेते हैं। डॉक्टर सीमा रानी प्रधान सहायक प्राध्यापक हिंदी, राधाबाई शासकीय महाविद्यालय रायपुर में सेवारत हैं। गीत, कविता, कहानी, लघु कथा लेखन उनके शिव भजन को सुरेश वाडेकर ने गाया है। साझा संग्रहों में कई रचनाएं प्रकाशित। शहीद वीर नारायण सिंह पर शोध पत्र प्रकाशित। पत्र पत्रिकाओं में आलेख, रचनाएं प्रकाशित। समीक्षा। महानदी सिर्फ नदी नहीं, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी, मातृ सदृशा, पोषणकारी वीर प्रसूता है। इस महासलीला के तट पर बैठकर ऋषि मुनियों ने तप किया, जिज्ञासुओं ने ज्ञान अर्जन कर भारत भूमि को सींचा। इसी तट पर बौद्ध की करुण चेतना ने जगत की पीड़ा को स्नेहिल स्पर्श दिया। इस पावन भूमि में पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी ने विश्व को काव्य की सर्वथा नवीन अवधारणा और शब्द से परिचित कराया। वर्तमान में कलकल बहती ये पुण्यधारा आधुनिक युग में मीनकेतन प्रधान जी को संतत्व की ओर बहा ले गई। उनके हृदय में ग्राम्य माटी की खुशबू भर दी, उनके विचारों को विराट चेतना से भर दिया। वास्तव में महानदी कविता संग्रह अपने नाम के अनुरूप विविध भावों और विषयों से समन्वित कवि के व्यक्तित्व से तादात्म्य बनाने का सुंदर रूप है। तभी तो कवि गा उठता है, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। वास्तव में उनका जीवन महानदी के आसपास केंद्रित है, लेकिन जिसकी धमक वैश्विक है। महानदी उनकी माँ की भांति उन्हें पहचानती है। इस भाव को इस कविता में देखा जा सकता है। सब कुछ जानती है नदी, कितने आंसू बहे धाराओं की तरह। ये कविता संग्रह सूक्ष्म से सूक्ष्म मानवीय संवेदनाओं की सहज अनुभूति है। कवि अपने निजी अनुभवों से समाज को परिचित कराना चाह रहे हैं, सामाजिक बोध के साथ। ये नाटक आज नहीं तो कल पहचानेंगे लोग। अब की बार पर्दा न गिरेगा, न उठने दिया जाएगा। साहित्यकार समाज का सजग प्रहरी होता है। समाज के अच्छे गुणों को उजागर कर उन गुणों को वृहत्तर करने में महती भूमिका निभाता है। समाज के लिए अनुपयोगी तत्वों को हाशिए पर पहुंचा देता है चुपचाप। उनकी दो पंक्तियां उल्लेखनीय हैं। एक, जीवट आदमी अपनी जमीन से बेपनाह मोहब्बत करता है। 2, वक्त बताएगा कितना वक्त बर्बाद हुआ देश का कोई हिसाब नहीं। इस संग्रह में सम्मिलित उनकी प्रत्येक रचना समाज के लिए संदेश है। कहीं कहीं व्यंग्य का भी सहारा लिया गया है, जिससे समाज को जागृत किया जा सके। कुछ रचनाएं सीखने सिखाने से परे सीधे हृदय तक पहुंचती हैं, पढ़कर बस आह निकल उठती है। कुररी की चंद लाइनें देखिए। बालुओं का बसेरा भसका, जगी मिलन की आस, दूर कहीं अंदाज कराता वो उड़ रहा हताश। माँ पर लिखी रचना पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। सबके अनुभव का संसार अलग अलग होता है। प्रधान जी के अनुभव के पिटारे से अचानक कहीं चली गई माँ दुनिया से, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर, जो कभी नहीं मिटती। बहुत ही सुंदर और समय को अभिव्यक्त करने वाली काव्यकृति के लिए साधुवाद। आशा है ये चर्चा आपको भी उतनी ही गहरी और सार्थक लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक और विशेष कड़ी में। धन्यवाद।